अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू परिंदा की इत्तो सी दुनिया में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अगर ठीक-ठाक नहीं है तो अल्लाह आपको जल्दी-जल्दी से ठीक कर दे। ओके, तो आज जो है फाइनली मुझे टाइम मिल गया है व्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत बिजी होती है और मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू कर लिया, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। ओके, तो आज मैं आप लोगों को क्रिप्ताना की इम्पोर्टेंट एरियाज में लेकर जाऊंगी, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि ये क्यों है, कैसे है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा ना क्रिप्ताना के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ओके ओके, पहली जगह जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है फुएंटे देल मोको। अब इसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग बताने वाला ही नहीं है। मतलब फ़नी, काफ़ी फ़नी है इसका मतलब, लेकिन आप खुद जिसको क्यूरियोसिटी हुई ना वो खुद ही जाकर आप ट्रांसलेट कर लेना। मुझे पता है कुछ लोग ज़रूर इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन खैर आगे चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं फुएंटे देल मोको पे, ठीक है। ये जगह काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका नाम जो है ना बहुत फ़नी है। और ये जो जगह है ये सीधा मोलिनोस से कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड होता है, पागल। अच्छा, ये देखें नाम, फुएंटे देल मोको। इसको प्लीज़ ट्रांसलेट मत करना, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी सी जूम करके बता रही हूँ कि ये जो फुएंटे ना, इस वजह से नाम है फुएंटे देल मोको। और मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता कि इसको फुएंटे देल मोको क्यों बनाया था, क्या हुआ था, और ना मुझे जानने में इंटरेस्ट है। ओके, अब चलते हैं नीचे, आपको नीचे वाले एरियाज दिखाती हूँ। और अच्छा, जब मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो वो जो आसपास मेरे लोग गुजर रहे थे तो वो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मैंने अपनी शर्म एक साइड पे रख के जो है ना अपना व्लॉग कंटिन्यू किया। अब शर्म के मारे अब बंदा काम तो नहीं अपना रोक सकता ना। अच्छा, अब हम आ गए मेन स्क्वायर के नज़दीक, ठीक है। यहाँ पास में ही लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अब मैं तो नहीं जाती क्योंकि मैंने तो सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन मैं बहुत जाती थी। मतलब मेरी फेवरेट प्लेस लाइब्रेरी ही होती है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ जो है ना आप फ्री में आप बुक्स जो है ना लेकर जा सकते हैं, 3। और एक टाइम होता है, उस टाइम पे आपने जो है ना वापस करनी होती है। तो ये मज़े का है कि अगर कोई किताबें नहीं ख़रीद सकता तो वो जो है ना यहाँ आकर पढ़ सकता है, अपना शौक़ पूरा कर सकता है। तो ये है वो पेंटिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। डॉन कीहोते किताबें पढ़ रहा है और किताबें उड़ रही हैं और अल्फाज भी बाहर निकल रहे हैं। वैसे एक ज़माने में मैं ऐसा हुआ करती थी, मैं बहुत शौकीन थी किताबों की। मैं एक एक दिन में जो है ना पूरी किताब ख़त्म कर देती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था और मुझे किताबें इतनी, मतलब इतना मुझे मज़ा आता था ना पढ़ते हुए किताबें, कि मैं किताबों में खो जाती थी। और मेरे घर वाले मुझे भी पागल कहते थे, डॉन कीहोते की तरह। लेकिन खैर अब वो मेरे सर से ना वो भूत उतर चुका है। लेकिन एक बात ये है कि लाइब्रेरी वालों के साथ मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात बन गए, इतने अच्छे ताल्लुकात बन गए कि जहाँ आम इंसान मतलब अलाउ नहीं होता ना लाइब्रेरी में जाना उस साइड पे, वहाँ मुझे अलाउ था कि मैं जा सकती हूँ। और मैं मतलब लाइब्रेरी में खाना अलाउ नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरी में भागना अलाउ नहीं है, मतलब। और मैंने ये सब काम किए हैं और अपनी मर्ज़ी से किए और ऐसे-ऐसे काम किए मैंने, लेकिन खैर बहुत अच्छा ज़माना था वो। अच्छा, ये है मेन स्क्वायर एंड मेन स्ट्रीट, दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इसके सामने जो है ना थिएटर है। यहाँ हर किस्म की एक्ट्स, फेस्टिवल्स, नाच गाना सब कुछ होता है यहाँ। और ये जो है मेन स्ट्रीट है जो कि बहुत फेमस है। इसके नाम पे जो है ना हर साल एक फेस्टिवल भी होता है जिसका नाम है सांता आना, ठीक है, इन ऑनर ऑफ सांता आना। हाँ, ऐसे ही था। और इस फेस्टिवल में एक स्पेशल फ़िल्म लगाई जाती है जहाँ सारे बुज़ुर्ग लोग जो है ना बैठ के फ़िल्म देखते हैं। हर साल एक ही फ़िल्म लगती है, फिर भी देखते हैं सारे, लेकिन खैर। अच्छा, ये जो है ना बहुत बड़ी चर्च है और यहाँ शादियाँ भी यहीं होती हैं और मरने भी यहीं होते हैं, क्योंकि जो गाड़ी होती है ना वो यहाँ से ही गुज़र के जाती है सब कुछ। और ये भरा हुआ होता है तब, अगर कोई मरना हो जाए तब, अगर कोई शादी हो तब।
लेकिन ये जो है ना टेंपल नहीं है, खैर चर्च ही है और बहुत बड़ी चर्च है, काफ़ी बड़ी है। मैं कभी नहीं अंदर की, ठीक है, ये वो वाही जगह जहाँ मैं अंदर नहीं की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है रिलीजियस है तो मैं कैसे जा सकती हूँ अंदर। अच्छा, इस टाइम जो है ये कोई भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ये टाइम चूज़ किया था कि मैं आराम से जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूं। नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मैं क्या बताऊँ। और ये जो है ना, इसका नाम है नुस्त्रा सेñora de la Asunción। अब मैं इसकी हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, नो, आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्पेनिश में इसका पूरा नाम जो है ना, इसका नाम है प्लाजा मायोर, ठीक है, प्लाजा मायोर। और यहाँ जो है ना साल में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ भी होता है ना, तो यहाँ से शुरू किया जाता है, यहाँ मनाया जाता है। दिस इज़ द मेन जगह ऑफ द क्रिप्ताना। अब मेरी इंग्लिश देख ले, मेन जगह ऑफ द क्रिप्ताना, वेरी गुड। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑफ द मेन स्क्वायर, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके सामने जो है ना क्या है। ये जो है अयुंतामिento है, जिसको सिटी हॉल कहते हैं, और साथ में ही इसके पुलिस स्टेशन है, जो कि दोनों कनेक्टेड है। जो भी कागज़ी कार्रवाई होती है ना वो यहाँ ही होती है, और अगर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी यहाँ होती है, और ये सब। ओके, और यहाँ की जो बेस्ट आइसक्रीम है वो यहाँ से मिलती है। गर्मियों में यहाँ भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन बहुत मज़े की भी होती है, मतलब मज़ा आ जाता है खाकर। अच्छा, ये जो घर है ना, पता नहीं घर है या क्या है, लेकिन इसकी मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या था, यहाँ की क्या हिस्ट्री है, या बंद क्यों है। और अभी जो है ना इसके सामने एक सिनेरियो लगाया जाता है, और जो भी परफॉर्मेंस होती हैं वो यहाँ जो है ना की जाती है, इस जगह पे की जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द मेन स्क्वायर। इसके बाद जो है ना एक थर्ड पार्ट भी आता है, लेकिन वो मैं जो है ना जब वापस आऊँगी मैं तो तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जाना वहाँ मुमकिन नहीं है। तो अभी हम जाते हैं आगे, ठीक है। इस गली में सब जो है ना दुकानें, मतलब फार्मेसी, सब कुछ यहाँ ही होता है। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द मेन स्क्वायर। ये जो है ना एक म्यूज़ियम है अंदर, ठीक है। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये एक म्यूज़ियम है, ये कोई घर नहीं है। और यहाँ मैं कब आई थी, अंदर गई थी 2016 में, जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी स्कूल की। और हमारी टीचर जो है ना हम सबको जो है ना यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि इस म्यूज़ियम का जो ओनर है वो आई थिंक मेरी टीचर का कोई रिश्तेदार था। मुझे अब याद नहीं है, लेकिन कुछ था मेरी टीचर का। तो फिर हम खुश नसीब थे कि हमें अंदर जाने का मौका मिल गया। अच्छा, इस जगह जो है ना रात में बहुत अच्छा जो है ना व्यू होता है, बहुत अच्छा, मतलब लाइक जब क्रिसमस होता है या हैलोवीन होता है, कोई भी होता है, कार्नावाल होता है, तो यहाँ जो है ना सजाया जाता है, फुल सजाया जाता है, डेकोरेशन की जाती है। और रात में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। कभी दिखाऊंगी मैं, इस साल मैं ज़रूर दिखाऊंगी अगर मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू रखी तो। ओके, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, और देखने वाली भी, सुनने वाली भी। तो अभी मैं थोड़ा सा अंदर, मतलब अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर बाहर से जो है ना मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। अच्छा, ये जो है ना म्यूज़ियम आर्कियोलॉजी के रिलेटेड है। पत्थर कैसे वो जो है ना हथियार बनाते थे और वो सब। अब मुझे याद आया थोड़ा थोड़ा कि क्या था इसके अंदर। और ये जो है ना इसके दो क्या नाम है, प्लांटास, प्लांटा उनो, प्लांटा दोस। अब मुझे उर्दू में नहीं आ रहा क्या कहते थे इसे। ओके, मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ या मैं किसी से बात कर रही होती हूँ और उससे ज़ाहिर सी बात है स्पेनिश नहीं आती, तो मेरे दिमाग में मुझे ये पता होता है कि इसको स्पेनिश में ये बोलते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको उर्दू में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या पंजाबी में कैसे बोलते हैं। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला होता है। मैं आधी पंजाबी बोल रही होती हूँ, आधी मैं स्पेनिश बोल रही होती हूँ, आधी मैं उर्दू बोल रही होती हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरा। खैर, मैं यहाँ अपने मसले नहीं बताने आई, आगे चलते हैं। ये है वो म्यूज़ियम, ठीक है। इस ऊपर तक दिखाती हूँ फुल व्यू। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। आगे जाकर दिखाती हूँ आगे क्या आएगा। वैसे आगे तो खैर एजुकेशन वाला एरिया है, पार्क है, और एक बड़ी सी मार्केट आने वाली है, वो सब मैं आगे जाकर दिखाऊंगी। जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके, तो हमारे सामने आ गए अब प्राइवेट स्कूल। ये समझ ले कि अमीरों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है।
और यहाँ ये स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है, लेकिन इसका ये एक है कि आपको फिर से यहाँ से कंप्लीट करके ना आपको फिर से जो है ना पब्लिक स्कूल में ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का आगे को प्राइवेट कोई सीन है ही नहीं, तो फिर आपको पब्लिक ही जाना पड़ता है। वैसे खर्चने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, पब्लिक में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर प्राइवेट का क्या फ़ायदा। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे जो है ये जो एक सेंटर बना हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ जो पेंटिंग है ना, ये जो औरतें, जिन औरतों पे जुल्म होता है या कुछ इस तरह का, उनके खिलाफ जो है ना एक सेंटर बना हुआ है। मतलब सिर्फ इसके लिए सेंटर नहीं बना हुआ, और भी चीज़ों के लिए, लेकिन जो इसका मेन है कि अगर किसी को कोई भी हेल्प किसी भी चीज़ की चाहिए हो तो यहाँ बंदा जाए, और बहुत यहाँ जो है ना मदद करने वाले लोग हैं। और वाकई जो है ना यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत मदद करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं, मरोक्की हैं, किसी भी मतलब ज़ात के हैं ना, और आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी मदद की जाती है। इस गली का नाम है सारा मुंतियल। ये सबसे लार्ज स्ट्रीट है, बहुत लार्ज स्ट्रीट है। इतनी लंबी गली है कि मैं बता भी नहीं सकती, आप खुद देख लेंगे कितनी लंबी जो है ना इसकी रीच है। ये कहते हैं हाँ। और यहाँ जो है ना पार्क है छोटा सा, यहाँ छोटे बच्चे आते हैं खेलने, या तो फिर टीनेजर्स गपशप लगाने यहाँ रात को आ जाती हैं, लड़कियाँ लड़के तो यहाँ काफ़ी जो है ना शाम के टाइम हल्ला गुल्ला होता है, लोग बातें करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। ओके, तो ये जो है ना पार्क है ये भी इतना छोटा नहीं है, काफ़ी जो है ना ठीक ठाक है, लेकिन जो है इतना गर्मियों में ये जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लावर्स लगे होते हैं और पता है स्प्रिंग्स हैप्पी हैप्पी वाली वाइब्स आती हैं, लेकिन सर्दियों में ये जो है ना सैड बन जाता है, कोई भी नहीं आता यहाँ। ओके, तो यहाँ से हम अब आगे जाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है और बंदा थक जाता है। जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया और जहाँ से अब मैंने आखिर तक जाना है अपने कॉलेज तक, तौबा 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 तौबा, मतलब बंदा थक जाता है, वाट लग जाती है बंदे की आते आते और जाते जाते। अच्छा, शुक्र है कि मौसम जो है ना अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं जो है ना आराम से इजी होकर अपना व्लॉग बना सकती थी। क्योंकि अगर सर्दी होती तब भी प्रॉब्लम थी, अब अगर ज़्यादा गर्मी होती तब भी प्रॉब्लम थी। खैर, नवंबर में गर्मी तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई पता नहीं, कुदरत कोई भी अपना जो है ना निज़ाम चला सकती है, और गर्मी से सर्दी हो सकती है और सर्दी से गर्मी हो सकती है, अल्लाह तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ये है हमारी ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी मार्केट, जिसका नाम है मर्काडोना, और ये पूरे स्पेन में है, ठीक है, ये पूरे स्पेन में ये फ्रेंचाइज है मर्काडोना। हर स्पेन के शहर में या विलेज में आपको मिलेगी। हाँ, कुछ हैं जहाँ नहीं है, लेकिन नॉर्मली होती है, हर जगह मर्काडोना होती है। और कभी मर्काडोना का टूर भी करवाऊंगी कि ये अंदर से कैसी है। ओके, तो इससे आगे जो है सिर्फ आप स्कूल्स आएंगे या हाई स्कूल आएगा जहाँ मैं पढ़ती थी, उससे आगे जहाँ मेला लगता है, एक बड़ा सा जो है ना ग्राउंड बना हुआ है, और उससे आगे जो है ना फिर सब आएंगे स्पोर्ट्स एरिया, ग्राउंड, फुटबॉल जहाँ खेलते हैं वो, मतलब स्टेडियम टाइप ना, तो वो मैं फिर कभी दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो बहुत दूर हो जाना, क्योंकि काफ़ी जो है ना आगे जाकर एट द एंड ऑफ द विलेज ये सब जो है ना स्पोर्ट्स सेंटर आते हैं। तो फ़िलहाल तो यही जो पास में स्पोर्ट सेंटर है वहीं पे मैं आपको लेकर जाऊंगी, बाहर से दिखाऊंगी, अंदर तो मुझे नहीं जाने देना इन्होंने। अच्छा जी, ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ये जो बड़ा सा बना हुआ है, ये एक सिर्फ स्पोर्ट्स सेंटर है, जहाँ हम हमारे टीचर्स जो है ना हमें लेकर आते थे, और हमने यहाँ खेलते थे, हमें भगाते थे, और सब कुछ जो है ना यहाँ ही होता। और इसकी एक और भी स्टोरी है जो मैं आगे जाकर सुनाती हूँ। अभी जो है ना अंदर चलते हैं, ठीक है। ओके जी, अंदर तो मैं वैसे यहाँ आने देते हैं, हर किसी को आने देते हैं, लेकिन मुझे अभी श्योर नहीं था कि मैं अंदर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती, और जहाँ मैं अब जाने वाली हूँ वहाँ जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं था। अंदर जो है ना सब होते हैं, खेल रहे होते हैं बच्चे, लेकिन सॉरी, लेकिन जो है यहाँ ना काफ़ी जो है ना रिस्की था मेरे। ये भी एक न्यू ग्राउंड इन्होंने बनाया है बास्केटबॉल खेलने के लिए। और अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ एक
जो कि बहुत फेमस जगह है यहाँ की टीनेजर्स के लिए। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ अक्सर जो है ना हमारे ज़माने में, अब मुझे नहीं पता कि करते हैं या नहीं करते, लेकिन अक्सर जो है ना यहाँ टीनेजर्स आते थे, ठीक है, और यहाँ जो है ना क्लासेस बंक करते थे। जो भी पीरियड हमने मतलब मिस करना होता था ना, तो यहाँ आकर हम बैठ जाते थे गप्पे शप्पे लड़ाते, वो टीनेजर्स। एंड जब पीरियड ख़त्म हो जाता है फिर जो है ना वापस हाई स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत नज़दीक है हाई स्कूल, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस। अब मैं आगे चलती हूँ, आपको अपना हाई स्कूल एंड स्कूल दोनों एक साथ दिखाऊंगी। क्यों, आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो है ना मैं भागते भागते जा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है भागने की। मैं कहीं भी जाना होता है, मुझे, मैं लेट बेशक नहीं हो रही लेकिन मैं फिर भी भागती हूँ, पता नहीं क्या मसला है मुझे, लेकिन मैं भागती जाती हूँ। और वैसे भी आज तो मुझे जल्दी थी, इसीलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा भाग लेते हैं। अच्छा जी, तो ये है, ये जो सामने आपके गेट, ये है मेरा स्कूल, जहाँ मैं 14 साल की थी जब मैं इस विलेज में आई। एंड देन जो है ना अब्बू ने मेरा यहाँ दाखिला एडमिशन करवाया था। और वाकई द बेस्ट स्कूल का अवार्ड जो है ना इस स्कूल को जाता है। मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी टीचर्स हैं कि मैं अब भी जाती हूँ ना तो मुझे इतना प्यार देते, इतना प्यार देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये स्कूल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं मेरी भांजियाँ भी हैं ना, तो मैं कहती हूँ यार इनको इस स्कूल में डालो, ये स्कूल जो है ना बहुत अच्छा है और इसके टीचर्स बहुत केयरिंग एंड लविंग है। ये इन लोगों ने ना मेरा दिल जीत लिया कसम से। अच्छा, मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ ना तो मेरी फ़ीलिंग इतनी सैड हो जाती है, इतनी सैड हो जाती है, क्योंकि मेरे जो फ्लैशबैक आते हैं ना, मुझे तो मुझे होता है कि यार काश हम वापस उस वक्त में जा सकते जब हम वाकई में खुश थे सारे, वाकई हम सच में इंजॉय करते थे। जो हमारी छोटी 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 प्रॉब्लम्स थी वो तो कुछ थी नहीं। अब तो इतनी इतनी लाइफ हमारे सामने प्रॉब्लम्स लेकर आ जाती है कि बंदा कहता है कि यार वही टाइम थी, ठीक था। और मैं तो अपनी ब भांजियों को और सबको कहती हूँ कि यार ये टाइम एन्जॉय करो, ये वाला टाइम वापस नहीं आएगा। और साथ में ही अब मेरा हाई स्कूल भी है, यहाँ भी मैंने बहुत मौज मस्ती की है, बहुत कुछ मतलब बहुत मेमोरीज़ है यहाँ भी। और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे थे। हाँ, कुछ थे जो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे कैसे हो सकते कि सभी अच्छे हों। कुछ थे ठीक, कुछ बहुत अच्छे थे। और एक तो मेरा इटली से मेरा एक टीचर आया था, इतना अच्छा था वो, इतना अच्छा था, आपकी सोच से भी बाहर। वो जो ना टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना अच्छा टीचर भी हो सकता है। ओके जी, आगे चलते हैं, ठीक है। ये है आधा पार्ट हाई स्कूल का, इसका पीछे भी है, लेकिन वो जो है ना दूसरी तरफ है और वो काफ़ी जो है ना एक बड़ा सा चक्कर लगा के फिर जो है ना दूसरी साइड पे बंदा पहुंचता है, वो भी मैं किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। खैर, ये जो जगह है ना यहाँ से भी जो है ना बंक करते हैं। जब टीचर्स उधर चले जाते हैं ना तो ये जो घर है ना इधर से जंप करके और नीचे उतर जाते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा है ऐसे करते हुए। अच्छा, पहले ये जो है ना बेंच नहीं थे लगे हुए, ये जो है ना खाली जगह थी। अब इन्होंने जो है ना जाकर खाने के लिए जगह बनाई है कि बंदा खाए। हम तो ज़लील होते थे, फर्श पर बैठ के हम खाते थे इतनी बुरी हालत में, इनको हम पे तरस नहीं था आता। अब जो है ना इनके लिए इन्होंने लगा दिया। ये तो कहीं कहाँ का इंसाफ है ये। अच्छा, वक्त इतनी जल्दी गुजरा है, इतनी जल्दी गुजरा है कि पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है और बंदा जो है ना बस देखता ही रह जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अच्छा, ये जो है ना मेरे हाई स्कूल का गेट है। यहाँ एक कैंटीन थी। कैंटीन भी अब इन्होंने इतनी अच्छी कर दी, इतनी अच्छी कर दी। हमारे वक्त में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है ना आ गई। और ये बाहर वाला एरिया है जहाँ मैंने आपको बताया था कि मंडी भी लगती है और यहाँ जो है ना मेला भी लगता है। अगले साल मैं ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ का मेला कैसे होता है, कैसे किस तरह का होता है, काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन खैर, अब वापस चलते हैं, यहाँ तक था, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे और मैं कुछ जो है ना जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ओके, तो अब लोगों को याद है, ये मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था मिगेल दे सर्वांतेस,
campo de Criptana, Saavedra पता नहीं क्या है अब, मायो और 1995 में। हाँ ये देखे, मिगेल दे सेरवांतिस, इसने भी डॉन कीहोते की तरह कपड़े पहने हुए हैं। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं सांता आना में वापस, ठीक है। अभी मैं यहाँ से क्यों गुजरी हूँ, दूसरी गली से क्यों नहीं गुजरी, क्यों? क्योंकि वहाँ का रास्ता मुझे बहुत थका देगा और मैं अभी, मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं जो है चढ़ाई चढ़ूँ, और फिर इसीलिए यहाँ से, वैसे भी आपको मैंने थर्ड पार्ट दिखाना है मेन स्क्वायर का। ये है लाइब्रेरी, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी, और साथ में ही द थर्ड पार्ट ऑफ द मेन स्क्वायर। ये देखें, यहाँ जो है ना बहुत कैट्स रहती हैं, पहले रहती थी अब नहीं रहती, अब काफ़ी जो है ना सफाई यहाँ हो गई है, लेकिन काफ़ी कैट्स रहती थी यहाँ। लेकिन ये भी अच्छा एरिया है। और अब मैं क्या बोलूँ, और कुछ है ही नहीं बोलने को। यहाँ ये है कि परिंदे जो है ना उड़ते रहते हैं मेरी तरह। खैर मैं नहीं उड़ सकती, काश मैं भी एक परिंदा होती तो उड़ सकती। ओके जी, अब आज चलते हैं आगे, ठीक है। ये जो स्ट्रीट है ना, पहले ये बहुत मुख्तलिफ थी। जब मैं पहली बार आई थी ना यहाँ, तो काफ़ी अलग थी, मतलब पुरानी टाइप की स्ट्रीट थी। और अब जो है ना कुछ साल के बाद इन्होंने न्यू जो है ना सब कुछ न्यू न्यू कर दिए। और लेकिन ये जो एरिया है ना, ये अभी भी पुरानी पुरानी वाली वाइब्स देता है। सो फाइनली मैं फिर से अपने घर तक पहुंच गई हूँ। अभी घर नहीं पहुंचा, लेकिन करीब आ गई हूँ, बहुत करीब आ गई हूँ। और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना थक गई थी, क्योंकि इतना फिर के जो है ना बंदा थक जाता है ना। तो अभी मेरे पास जो है ना बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात, अब घर तो पहुंचना है, और जितना जल्दी चलूँगी उतनी ज़्यादा जल्दी घर पहुंचूँगी। मेरा यही होता है, इतना तेज़ चलती हूँ कि पीछे से मेरी दोस्तें कहती है कि तुम छोटी सी मिनियन लगती हो चलते हुए। लेकिन खैर आप क्या करें, वो देखिए मैं हाय। ओके जी, तो आज का व्लॉग होता है यहीं एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आया तो भी बता दे, कोई बात नहीं, मैं जो है ना इम्प्रूवमेंट करूँगी, ठीक है। जो भी मेरे से हो सका, जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं, मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगी। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए, मैं कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। तो अपना ख़्याल रखें, बहुत सारा ख़्याल रखें। आप अच्छे रहेंगे तो फिर मेरे व्लॉग देखने आएंगे ना, तो देखिए है। खुदा हाफिज़।